ठीक है। 3.2 में क्या था, 3.2 में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी बता दें। हमको इस चैप्टर में जानना पड़ेगा। ऐसे क्लास 10th में हम लोग क्या जान चुके थे, 10th में हम लोग जान थे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच साइन कॉस टेन अगर उसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। लेकिन अभी जब हम लोग 11th में इंटर कर चुके हैं तो अब हम लोग को 90 डिग्री से ऊपर जाना होगा। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, टोटल 360 डिग्री तक एंगल बन सकता है। 360 से ज़्यादा जाएगा तो फिर हम लोग उसको, जैसे मान लो कि 360 प्लस 45 चला गया तो फिर हम लोग 360 को हटा देते हैं और सिर्फ 45 ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर कोई बोलता है कि बताओ इसका साइन का वैल्यू क्या होगा, ये 405 आ रहा है मान लो ऐड करने के बाद। अब कोई हमसे बोलता है कि बताओ साइन 405 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग फिर साइन 405 नहीं निकालेंगे, क्योंकि 360 घूमने के बाद यहाँ पर आ गए और यहाँ से फिर यहाँ गए, तो हम लोग सिर्फ इस 45 का वैल्यू निकाल लेंगे और बोल देंगे कि वही साइन 405 डिग्री का वैल्यू होगा। तो हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं जानना है, हम लोग को 360 डिग्री तक जानना है कि 0 से लेकर के 360 तक साइन कोस और टेन का वैल्यू क्या होगा। 90 तक तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। 90 तक में क्या होता था, 90 तक याद रखने के लिए हम लोग लिख लेते थे साइन कॉस और टेन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते थे वैल्यू। 0 डिग्री का याद करना रहता था, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, इतना याद करना रहता था क्लास 10 में। तो यहाँ पर 0, सॉरी इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं या फिर साइन को नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर साइन कर लेते हैं। चलो, ये हमारा थीटा है, इसी का वैल्यू निकालना रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर लिख लेते थे 1 2 3 4 5, फिर सब में सॉरी 0 से स्टार्ट कर करके 0 1 2 3 4 इस टाइप से लिख लेते थे। फिर सब में 4 से डिवाइड कर देते थे, सबको 4 से डिवाइड करके और सबको अंडर रूट कर देते थे, तो वो हमारा वैल्यू आ जाता था 0 30 45 60 और 90 का। ठीक है, ये तरीका था कब का, ये तरीका था क्लास 10th का। आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 0। ठीक है, हम लोग को याद है, जो नए लोग होते हैं उनको इस टाइप से ही करना पड़ता है। हम लोग को वैल्यू रखते रखते याद हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा सॉल्व करके, ये √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और जब कॉस का पूछा जाता था तो हम लोग बोलते थे कि चलो गिनती को उल्टा लिख लो, 0 1 2 3 4, फिर से 4 से डिवाइड कर दो, फिर से 4 से डिवाइड कर दो और फिर से सबको अंडर रूट कर दो। तो वही जो इधर लिखे थे वही उल्टा हो जाता था। मतलब इस बार कितना कितना आ जाएगा हम लोग का, 90 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाएगा, 60 का 1/2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1, ऐसे होता था। और उसके बाद tan के निकालने के लिए बोलते थे हम लोग कि साइन बटा कॉस कर लो, साइन को कॉस से डिवाइड कर लो तो tan का आ जाएगा। जैसे 0/1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो tan 0 का वैल्यू 0 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 1/2 और √3/2 तो आएगा 1/√3। ये 1/√2 1/√2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3 और यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये होता था tan का वैल्यू। तो ऐसे करके हम लोग साइन कॉस टेन ये सब का वैल्यू याद रखते थे। लेकिन अभी हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हालांकि आगे बढ़ने के बाद भी जो हम लोग का 3.2 चैप्टर है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है। वो ये नहीं पूछा है कि बताओ 95 डिग्री का वैल्यू कितना होगा या फिर 120 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होगा, इस टाइप से वो नहीं पूछा है। वो बस ये पूछा है कि बताओ जब हम लोग कॉस 120 ले रहे हैं तो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। अभी देखो, अभी 0 से लेकर 90 तक हम लोग जान रहे हैं कि साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव आने वाला है ना, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जब 11th में गए हैं तो वो पूछेगा कि बताओ साइन 120 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ठीक है, साइन 240 कितना होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो उसको हम लोग कैसे याद रखें, उसको याद रखने के लिए एक तरीका है, उसको हम लोग सीखते हैं, बहुत सिंपल है, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। उसके लिए हम दो काम करेंगे, एक तो क्वाड्रेंट बना लेंगे। क्वाड्रेंट मतलब कि इसका 4 पार्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होगा, 0 से लेके 90 डिग्री, सेकंड हो जाएगा 90 से 180। इसी से डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो कोई पूछा कि 120 डिग्री का साइन 120 का बताओ वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे साइन 120 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। जो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, वो हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले साइन देखते हैं। साइन यहाँ पर लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव।
क्योंकि अभी हम लोग टेबल बनाए और वहाँ पर देखें कि 0 से लेकर 90 तक सबका सब पॉजिटिव है। अब यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव हो गया। साइन का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, साइन थीटा। इस साइन थीटा का ग्राफ भी हम लोग क्लास 10th में नहीं पढ़े थे, अभी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से आता है। 0 पर हम लोग पढ़ते थे कि साइन 0 होता है, 0 पर 0 होता है। 90 डिग्री पर, 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं, हम लोग 3.1 में पढ़े कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। क्लियर है? तो π/2 पर 1 होगा वैल्यू। चलो यहाँ पर एक तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए जो कि 1 पर है, और एक तो लाइन ड्रॉ कर लिए जो कि हमारा -1 पर है। ठीक है, अब 0 पर हम लोग पढ़े 0 और साइन π/2 पर पढ़े थे 1। तो इसका मतलब कि वैल्यू यहाँ पर ऐसे बढ़ेगा। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर π/2 तक इंक्रीज करता है। ठीक है, कैसे इंक्रीज करता है, पहले 0 होगा, फिर 0 के बाद 1/2 होगा, फिर 1/√2 होगा, फिर √3/2 होगा, और फिर 1 हो जाएगा फाइनली 90 डिग्री पर जा कर के बढ़े। उसके बाद ये क्या होता है, घटना शुरू कर देता है। ठीक है, साइन का वैल्यू जब 90 के क्रॉस करोगे, 90 पार करोगे, तो फिर से √3/2 होगा, फिर से 1/√2 होगा, फिर से हाफ होगा, और फिर फाइनली 0 हो जाएगा। तो ये 0 पर 0 हुआ था और ये फिर 180 डिग्री पर 0 हो जाएगा। 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम रहेगा 1। तो ये जिस तरह से बढ़ा था ना, उसी तरह से ये घटना शुरू हो जाएगा। ये बढ़ रहा था, अब उसी तरह से घटेगा और घट करके फिर से ये 0 पर आ जाएगा। तो ये हो गया पाई, मतलब 180 डिग्री। ये हम लोग का 90 डिग्री था, ये हो गया 180 डिग्री। तो साइन इस तरह से बढ़ रहा है, 0 से 90 और फिर 90 से 180। और उसके बाद ये जो साइन का ग्राफ है ना, ये नीचे चला आता है, यहाँ से फिर ये घटेगा, फिर मैक्सिमम -1 पर जाएगा और फिर ये जा कर के 0। तो ये पाई पर 0 हुआ था, अब ये फिर से 2π पर 0 होगा, और यहाँ पर 3π/2 मतलब 270 डिग्री। 270 डिग्री पर ये फिर -1 मैक्सिमम होगा, और इस तरह से ये आगे बढ़ते रहता है साइन का ग्राफ। ठीक है, इधर भी ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा, प्लस और माइनस दोनों में। तो ये साइन का ग्राफ अगर सिर्फ हम लोग इतना याद कर लेते हैं ना, तो इससे हम लोग को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सबसे पहले देखो 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री ये क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव है वैल्यू। 0 से 1 के बीच है, तो 0 से 1 क्या है, पॉजिटिव ही है। फिर घट रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग को पॉजिटिव ही मिला, अभी निगेटिव नहीं हुआ है, निगेटिव हुआ पाई के बाद। तो ये पाई है, यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा। इसमें हम लोग का साइन पॉजिटिव आ रहा है, साइन आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना सेकंड क्वाड्रेंट का 90 से 180, 90 से 180 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम लोग वहाँ पर लिख दिए पॉजिटिव, मतलब हमारा साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो भी पॉजिटिव। अब हमसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो हम लोग बोल देंगे पॉजिटिव होगा। साइन 179 डिग्री का भी पूछता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव होगा। और साइन 180 का वैल्यू पूछता है तो देखो 180 पर ये 0 हो रहा है। ठीक है, 180 पर बोल देंगे कि 0 हो जाएगा, लेकिन 180 से पहले आओगे तो हर हालत में वो पॉजिटिव होने वाला है। अब आते हैं हम लोग 180 से 270 के बीच। ये तुम्हारा 180 है और ये वाला है 270। तो यहाँ पर वैल्यू 0 से लेकर के -1 के बीच में गया है, मतलब ये वैल्यू होगा 0। फिर देखो यहाँ पर एकदम सेम टू सेम है, बस ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था। -1/2 होगा, -1/√2 होगा, -√3/2 होगा, और फिर फाइनली -1 होगा। ठीक है, उतना ही ऐड करते जाएंगे। जैसे ए वाला था ना, ए वाला 0 जो वैल्यू था 0 पर था, ए था 30 डिग्री पर, ए था 45 डिग्री पर, ए था 60 डिग्री पर, और ए था 90 डिग्री पर। तो अभी जो है ना -1/2 180 प्लस कर देंगे। यहाँ तक तो 180 हो गया था, यहाँ तक 180 हो गया था। इसके बाद यही वाला कॉपी हुआ है, बस ऊपर की जगह नीचे आ गया। तो 180 + 30 ये वैल्यू होगा, सॉरी 180 पर तो 0 हो रहा है ना, ये वाला हो जाएगा 180 + 30 मतलब 210। अब हमसे अगर कोई पूछता है, हालांकि पहला चैप्टर में नहीं पूछेगा, पहला चैप्टर में मतलब जो अभी 3.2 हम लोग कर रहे हैं इसमें एनसीईआरटी नहीं दिया है कि बताओ साइन 210 का वैल्यू क्या होगा। लेकिन मान लो कहीं पूछ देता है आगे चल करके नेक्स्ट चैप्टर में या फिर कहीं किसी एग्जाम में कि बताओ साइन 210 का वैल्यू क्या होगा,
तो हम लोग इसी से पता करेंगे कि साइन 210 ये तो इधर 30 आया था, उतना ही आगे बढ़ेंगे, मतलब यहाँ से 30 बढ़े थे तो हम लोग को 1/2 मिला था। अब यहाँ से 30 बढ़ेंगे तो हम लोग को -1/2 मिलेगा, मतलब साइन 210 का वैल्यू -1/2 होगा। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा 180 + 45 का वैल्यू, ये हो जाएगा 180 + 60 का वैल्यू, ये हो जाएगा 180 + 90 270 का वैल्यू। यहाँ पर देखो 270 पर -1, यहाँ भी 270 पर -1। ठीक है, तो ये बस नॉलेज के लिए, ये अभी पूछेगा नहीं, ठीक ना। अभी हम लोग को सिर्फ ये पूछेगा कि बताओ कि इस क्वाड्रेंट में, मतलब कि 180 से 270 के बीच में साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो हम लोग आंसर देंगे निगेटिव। देखो यहाँ पर सारा का सारा निगेटिव है, हमसे तो सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव पूछा है, हम तो वैल्यू भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि साइन हमारा निगेटिव होगा। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जैसे ही आया कि बताओ साइन 210 का वैल्यू या 211 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 211 जैसे ही पूछता है हम लोग बोल देंगे कि वो निगेटिव होगा। अब साइन 211 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन से नहीं निकाल पाएंगे, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर उसके लिए चाहिए। लेकिन साइन 210 हम लोग निकाल लेंगे। साइन 210 इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, और 30 का एक कॉपी हुआ है यहाँ पर 210, यहाँ पर ये 30 था ना, वही यहाँ पर कॉपी हुआ है 210। ठीक है, यहाँ पर ए ऐड करके कितना हो जाएगा 240। तो 240 का हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू, 240 इधर से ही कॉपी हुआ है। लेकिन कोई पूछेगा कि 241 का एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो 241 का हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएंगे, बस ये बता देंगे कि 241 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए निगेटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट एक बार फिर से ए वाला वैल्यू यहाँ से, ठीक है, ये 90 के बाद वाला कॉपी हुआ है, 90 के बाद वाला कॉपी हुआ है, बढ़ते घटते चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 270 प्लस, यहाँ पर हम लोग का 270 था, ठीक है, और 270 प्लस ये वाला हम लोग का कितना था 90, 90 के बाद 90 और 30, 90 और यहाँ पर 30, ये 120 डिग्री का वैल्यू था। ठीक है, और ए वाला फिर हो जाएगा 120 + 30, ये 45 का था ना, तो 90 + 45, यहाँ पर तो 90 है। ठीक है, हम लोग का वैल्यू यहाँ पर 90 आया, ये आया 90 + 30 120, और फिर 120 + 45 कर देंगे तो 40 + 60 165 डिग्री का वैल्यू इतना जगह। हालांकि इतना हम लोग को याद रखना है नहीं, तो इसको अभी हम इग्नोर ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर करना होगा तो फिर हम लोग 270 120 प्लस कितना कर देंगे, देखो ए वाला 270 है, ठीक है, 270 के बाद यहाँ पर अगर पूछते हैं तो 270 + 30, ये हो जाएगा 300 का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इसको अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ये जो वैल्यू है ना वो निगेटिव है, -√3/2 आएगा, फिर आ जाएगा -1/√2, फिर आ जाएगा -1/2 और फिर आ जाएगा 0। ठीक है, तो अगर ए वैल्यू दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें हमारा जो साइन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ए साइन हमारा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता रहे हैं, 270 से लेकर के 360 के बीच एग्जैक्ट वैल्यू अभी हम नहीं बता रहे हैं, जैसे हमने बताया था 180 से 270 के बीच, क्योंकि ये फिर आगे हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, और एक बार सब कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है फिर कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाए। ऐसे कमेंट बॉक्स में एक बार लिखना कि अगर तुम लोग निकाल पाते हो वैल्यू 270 से 360 के बीच का, ठीक है, कितना कितना इंटरवल पर जाना है, और इस इंटरवल पर भी जाएंगे 30, फिर 45, 60, 90, मतलब यहाँ पर हम लोग कितना वैल्यू निकाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4 वैल्यू निकाल सकते हैं बीच में, एक 30 वाला, एक 45 वाला, और एक 60 वाला, और एक ये। ठीक है, मतलब कि 270 + 30, 300 का वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। 270, अगर 270 का पता है तो 30 ऐड करके 300 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 345 का वैल्यू फिर निकाल सकते हैं, 345 का वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर 60 अगर ऐड करेंगे या फिर 15 और ऐड कर देंगे तो 360 का वैल्यू निकलेगा। कुछ गलती हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का हो रहा है 360, तो 360, तो यहाँ पर हो गया 270 और 30, 300, और 300 + 15, ये 315 का होगा, और 315 के बाद 15 और ऐड करना है, 330, और फिर 360।
मतलब कि 300, 315, 330 और 360 का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। वो एक बार तुम लोग कमेंट बॉक्स में ट्राई करना कि वो कितना आएगा, ठीक है। और ऐसे हम लोग जब आगे का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर इसका वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आते हैं, फिलहाल हम लोग को यही सीखना था कि इस 4 क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कितना कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में साइन निगेटिव और फोर्थ में साइन फिर से निगेटिव। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ए लिखेंगे कि साइन हमारा जो होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह निगेटिव होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि साइन हमारा जीरो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, मतलब साइन हमारा n पाई पर 0 हो रहा है, जहाँ n का वैल्यू कितना है 0, 1, 2, 3, इस तरह से। तो ये साइन का पूरा कहानी कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये हम लोग का साइन का पूरा फुल स्टोरी है। अगर इसमें कहीं पर डाउट हुआ हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगला वीडियो में इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और जो लोग लेट से देखना शुरू करेंगे उन लोग के लिए तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग बस ये करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम दे देंगे, ठीक है। वहाँ से जानने की एक बार कोशिश कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और जो डाउट हो वहाँ पर एक बार पूछ लेना। और फिर भी समझ में नहीं आया, पहले तो एक बार करना कि वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए, हम लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करने के बाद फिर पूछ लेना। तो ये हुआ साइन का स्टोरी। अब आते हैं कॉस में। साइन में तो हम लोग देख लिए किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू क्या आने वाला है। कॉस थीटा का जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस टाइप से बनेगा। कॉस थीटा का याद होगा हम लोग कॉस 0 को 1 बोलते थे, और कॉस π/2 को, मतलब कॉस 90 डिग्री पर ये 0 होता था। ऐसे इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये 90, 180, 270 और उसके बाद कितना हो जाएगा 360। क्लियर है। तो ये इसका अगर हम लोग वैल्यू देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री तक क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसको ज़्यादा डीपली हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। साइन वाला ज़्यादा डीपली बता दिए, इसको फिलहाल ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि सबका इंडिविजुअल वैल्यू क्या होता है। उसके बाद 90 से 180 में आ रहे हैं, तो देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ और -1 पर चला गया, तो ये पूरा का पूरा निगेटिव है। यहाँ पर कॉस हम लोग का क्या हो जाएगा, निगेटिव। फिर 180 से 270 में जाएंगे तो फिर कॉस क्या है, निगेटिव। और उसके बाद 270 से 360 में कॉस क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोग कॉस का पता कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली एनसीईआरटी के अनुसार इतना ही है, अब डीपली जानना हो तो उसका अलग बात है। साइन के लिए भी इतना ही था, लेकिन हमने वहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बता दिया नॉलेज के लिए। उसके बाद आते हैं टैन का, देख लेते हैं टैन थीटा। टैन थीटा का हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, टैन थीटा ये कुछ इस टाइप का होता है। टैन हम लोग पहले तो साइन बाई कॉस करके टैन आता है। 0 पर ए 0 होगा, 45 डिग्री पर ए 1 होता है, यहाँ पर ए वाला 1 होगा। और उसके बाद 90 डिग्री पर जब 90 डिग्री लेंगे ना तो टैन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ए फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा, टैन 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। उसके बाद 90 डिग्री के बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर ये वाला जो है 90 के बाद फिर 180, ठीक है। 180 पर ये फिर से 0 हो जाएगा। जैसे 0 पर ये 0 था ना, 180 पर क्या होगा, टैन 180 अगर हम लोग निकालें, टैन 180 हो जाएगा साइन 180 बाई कॉस 180। अब साइन 180 कितना आया था, तो साइन का अगर हम लोग ग्राफ बना रहे थे तो साइन ग्राफ कुछ इस टाइप से बना था। ये 0 था, ये 180 था, मतलब 180 पर साइन कितना आया था, 0। और कॉस कितना आया था, कॉस अगर हम लोग 180 पता करें तो कॉस का ग्राफ इस टाइप से बना था, ए 90 डिग्री और ए वाला 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पर ए -1 आया था कॉस, तो 0 बटा -1 ये कितना आ रहा है, 0। मतलब कि 180 पर टैन वाला ग्राफ न है ना, और फिर से 0 होने वाला है। तो 180 पर फिर से 0 होगा, और 270 पर फिर से ए इन्फिनिटी चला जाएगा। 270 कैसे निकालेंगे, टैन 270 अगर पता करना है तो साइन 270 बटा कॉस 270।
अब कॉस 270 देखो कितना हो रहा है, 9 18 270, 270 पर कॉस कितना है 0, और साइन 270 पर कितना है 9 18 9 27, ये है -1, तो -1 बटा 0 कितना आ रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी नहीं देंगे, इन्फिनिटी देंगे। ठीक है, तो 270 पर ए फिर से इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे ना तो 270 पर इन्फिनिटी कर देंगे, मतलब इस टाइप से, और फिर 0 और फिर घट करके फिर इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब कि ये जो है 180 पर 190 पर और साथ में 270 पर इसके साथ टच नहीं करवाएंगे, बहुत दूर जाकर के टच होगा, बिल्कुल इन्फिनाइट पे जाकर के टच होगा। तो tan का ग्राफ हम लोग का कुछ इस टाइप का ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर इस तरफ भी बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -90। तो अब इसमें हम लोग को पता करना है कहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पर निगेटिव हो रहा है। तो 0 से 90 के बीच अगर हम लोग देखें तो 0 से 90 के बीच एक क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर tan पॉजिटिव। और ऐसे भी हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, 10th क्लास में जब हम लोग 0 से 90 के बीच का वैल्यू निकालते थे तो सारा का सारा पॉजिटिव ही आता था। अब 90 से 180 आ जाओ, 90 से 180 ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर 90 से 180 के बीच में क्या आ रहा है, सारा का सारा वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा tan क्या होगा, निगेटिव होगा। उसके बाद 180 से 270 जाएंगे तो फिर से पॉजिटिव, यहाँ पर tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फिर अगला स्टेप में जाएंगे तो अगला फिर ग्राफ ऐसे बनेगा और फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा ऐसे, तो 270 से 360 के बीच में फिर से एक क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, यहाँ पर tan निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से ग्राफ देख करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पर मतलब साइन कॉस और tan का वैल्यू किस एंगल पर कितना होने वाला है, मतलब पॉजिटिव होने वाला है कि निगेटिव होने वाला है। तो ये तो हो गया ग्राफ सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चल करके बिना ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही, थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हमारे पास बेस्ट यही रहेगा हम लोग के लिए ग्राफ इसका याद कर लें। और इसको याद करना बहुत सिंपल है, इसमें इतना सारा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। इसको हम एक सिंपल बना देते हैं, क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बना देते हैं और सिंपली एकदम बता देते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, एक बार में याद हो जाएगा। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव, तो लिखेंगे साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव लिख दिए तो इसका मतलब कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे tan पॉजिटिव और यहाँ पर लिख देंगे कॉस पॉजिटिव। बस यही इतना याद रखना है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। अब हम क्वेश्चन करते हैं, मान लो कि हम लोग को पता करना है, बताओ tan 760 डिग्री, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। हमको ये टेबल देख करके पता करना है कि 760 पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो ये पता करने के लिए हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि 760 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में जा करके रुकेगा। तो ये देखो 360 से बड़ा है, इसमें से अगर हम लोग 360 घटा दें तो 0 0 4, अभी भी 360 से बड़ा आ रहा है, मतलब कि पहले तो ये 2 बार घूमेगा, ये 720 प्लस है। ठीक है, ये 720 प्लस 40 करने से आएगा 760, मतलब ये एक बार घूमा, फिर 2 बार घूमा और फाइनली जाकर के यहाँ पर रुक रहा है 40 डिग्री पर। तो 40 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan क्या ऑल पॉजिटिव होता है, तो हम लोग का tan पॉजिटिव होने वाला है। कोई और क्वेश्चन करता है, बताओ 253 डिग्री का वैल्यू क्या होगा कॉस का। कॉस 253 डिग्री जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो कॉस 253 पता करने के लिए हम लोग पहुँचते हैं, पहले किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये देखो 270 है, ये वाला है 270 और ये वाला है 180, तो 180 और 270 के बीच में, मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, यहाँ सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली कॉस क्या होगा, निगेटिव, मतलब ये हम लोग को निगेटिव वैल्यू देगा। तो बस इतना याद करके हम लोग बता सकते हैं सारा कुछ कि कहाँ पर क्या पॉजिटिव होने वाला है और कहाँ पर क्या निगेटिव होने वाला है। अब बात रहा साइन कॉस tan, तो कॉसेक सेक और कॉट का, उसका क्या होगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव ही होगा।
टैन का उल्टा क्या होता है? टैन का उल्टा कॉट होता है। तो अगर टैन पॉजिटिव है तो कॉट यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो साइन कोस टैन वो हम लोग सॉरी मतलब इसका जो उल्टा है ना कॉसेक सेक और कॉट वो हम लोग इसी से पता कर लेंगे। ये है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एक रह जाता है कि सेक और कॉसेक का हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। अगर सेक और कॉसेक का ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा साइन और कॉस का। तो हम सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का ग्राफ जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा जानना पड़ेगा। साइन थीटा का ग्राफ हम लोग जानते हैं कि वो ऐसा होता है। अब इसी से हम लोग कॉसेक बनाएंगे। अब कॉसेक बनाने के लिए कॉसेक क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा 1/sin थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर। अच्छा इसमें एक और लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं, एक +1 पर और एक -1 पर। ये है +1 और ये है -1। अब हम लोग को यहाँ पर 0 मिल रहा है, 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू 0 है। तो 1/0 कितना होगा? हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं एट 0 डिग्री। तो 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। मतलब कि यहाँ पर जो कॉसेक है ना वो इन्फिनिटी पर जाने वाला है। तो इन्फिनिटी पर हम लोग थोड़ा सा मार्क कर देंगे। उसके बाद आते हैं एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर कॉसेक कितना हो जाएगा? 1/sin 90 1। मतलब कि यहाँ पर ये 90 डिग्री था हम लोग का, 90 डिग्री पर ए वाला 1 रहने वाला है। चलो 1 कर लिए। ठीक है, पहले इन्फिनिटी और 90 डिग्री पर 1। अब इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर फिर से साइन 0 हुआ है। तो साइन फिर से 0 हुआ है तो फिर क्या होगा? ए फिर से इन्फिनिटी चला जाएगा। तो चलो इसको फिर से लेकर के चल जाते हैं इन्फिनिटी पर। तो ए हुआ 0 से 180 डिग्री के बीच का। ठीक है, और बीच का वैल्यू देखो, ए सारा का सारा पॉजिटिव है तो हमारा कॉसेक भी पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ए पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो ए वाला वैल्यू भी पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव में यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका ग्राफ बना रहे हैं। इसका भी जैसे ए यू बना है, इसका भी यू ही बनेगा, लेकिन ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा ए कैसे डिसाइड करेंगे? तो ए डिसाइड करने के लिए हमारे पास रास्ता है। हम लोग क्या करेंगे? पहले देखो यहाँ पर 0 है, साइन 0 है तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी होगा तो या तो यहाँ से स्टार्ट करो या फिर ऊपर से स्टार्ट करो। ऊपर से यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? जैसे इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमारा जो साइन का ग्राफ है ना वो निगेटिव है। जैसे मान लो कि यहाँ पर वैल्यू -1/2 आया, तो हम लोग को क्या करना होगा? -1/2 हम लोग को करना होगा। जैसे 180 + 30 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 180 है साइन, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि साइन 180 + 30 हो जाएगा। 30 डिग्री आगे बढ़ जाते हैं तो ये हो जाएगा साइन 210। तो अब साइन 210 से हम लोग को कॉसेक 210 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/sin 210 करेंगे। तो जब साइन 210 हमारा निगेटिव है तो 1/ निगेटिव वैल्यू आएगा। और जब 1/ निगेटिव वैल्यू आएगा तो हमारा कॉसेक 210 क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। तो फिर ग्राफ हम लोग ऊपर कैसे प्लॉट करें? ऊपर प्लॉट करेंगे तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर तो हम लोग का ग्राफ गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट ना करके इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे। और जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर पहुँचने के बाद ये है हमारा 270 डिग्री। 270 डिग्री पर हमारा जो साइन है वो मैक्सिमम है, 1 है, -1 है। तो -1 का जब उल्टा करेंगे कॉसेक तो वो भी -1 ही होगा। तो एक ग्राफ यहाँ से जाएगा और -1 तक पहुँचेगा। और -1 के बाद फिर से ये देखो यहाँ इन्फिनिटी, तो फिर से इसको लेकर के चले जाओ इन्फिनिटी पर। तो इस तरह से हम लोग कॉसेक का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है ना? इसका अब हमसे कोई पूछता है कि बताओ पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू कितना होगा कॉसेक का? तो कॉसेक का पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? -1 होगा। तो ये इसका पूरा कॉसेक का हमारा कंसेप्ट है। थोड़ा सा फिगर कटा है तो हम बस बता दे रहे हैं। साइन का पता तो चल ही रहा है। कॉसेक का जिस तरह से वापस गए थे ना, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ना वो इस टाइप से है। यहाँ पर लास्ट में हो जा करके इन्फिनिटी पर, जहाँ पर 0 हुआ है ना साइन आगे चल करके
एक तो और फिगर हम इस तरह बना देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। समझ में तो आ गया है। बस हम यहाँ पर एक तो और फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं कॉसेक का। तो कॉसेक का हमारा जो होगा, ये हमारा था साइन का, और कॉसेक जो होगा वो होगा, इसका पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू होता है 1 और निगेटिव मिनिमम वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है। मैंने उनको मैक्सिमम बोलेंगे क्योंकि उसके जो आगे आ रहा है वो तो और भी छोटा है। निगेटिव जितना ऊपर है, जितना नीचे है, उतना वो छोटा है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आया था, और इसके बाद यहाँ पर जो ग्राफ आया है वो इस तरह से आया है। ठीक है ना, जहाँ जहाँ जीरो हुआ वहाँ वहाँ इन्फिनिटी चला गया। जहाँ ए निगेटिव है, जहाँ साइन निगेटिव है, वहाँ कॉसेक भी निगेटिव है। जहाँ साइन पॉजिटिव है, वहाँ कॉसेक भी पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम लोग कॉसेक का ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब एक तो और सिखा देते हैं सेक का कैसे प्लॉट करेंगे। अब हम लोग को प्लॉट करना है सेक थीटा का ग्राफ। तो उसके लिए सबसे पहले कॉस का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। कॉस का ग्राफ हम लोग ने प्लॉट करना सीख लिया है। ये 0 पर 1 होता है और ऐसे करके इस टाइप से जाता है कॉसेक। 0 यहाँ 90, 180, 270, 360। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो 360 की प्लस 90 कितना हो जाएगा, जो भी होगा वो यहाँ पर 450। ठीक है, ये तो हम लोग का कॉस का ग्राफ हो गया। अब इसी को देख करके हम लोग सेक का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सेक का ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर भी एक लाइनिंग ड्रॉ कर लेंगे, एक +1 पर और एक -1 पर। ठीक है, अब यहाँ पर a वाला वैल्यू कितना है, cos 0 जो है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर ये 1 पर है। तो जब हम लोग सेक 0 निकालेंगे तो 1 का उल्टा कितना आएगा, 1 का उल्टा 1 ही आएगा। मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। ठीक है, 1 है, 1 का उल्टा भी 1 ही होगा। अब आते हैं 90 पर। 90 पर क्या होगा, cos 90 हमारा कितना होता है, 0 होता है। ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर a 1 पर है, जब हमारा cos 1 पर है तो हमारा सेक भी 1 पर ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। सेक हमारा क्या है, बस cos का अपोजिट है, तो 1 का उल्टा 1। लेकिन यहाँ पर a वाला 90 पर क्या है, cos 90 हम लोग जानते हैं 0, तो सेक 90 जब निकालेंगे तो 1/0 a कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब कि इस पॉइंट पर हमारा जो सेक है वो कहाँ भागेगा, इन्फिनिटी की ओर भागेगा, इस टाइप से। और पॉजिटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि a वाला पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा जब हम लोग करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो a पॉजिटिव आना चाहिए। हम लोग पॉजिटिव कर लिए। उसके बाद आते हैं इस वैल्यू पर, 90 पर। 90 पर फिर से क्या होगा, इन्फिनिटी जाएगा। 90 पर सेक फिर से क्या होगा, इन्फिनिटी जाएगा। तो फिर से इन्फिनिटी कर लेंगे। और यहाँ पर a -1 है, तो -1 को उल्टा -1 ही रहने वाला है। तो इन्फिनिटी से आ करके -1 तक जाएगा। और -1 के बाद देखो यहाँ पर a निगेटिव था ना, इसलिए हम लोग का सेक भी निगेटिव ही होगा। और फिर यहाँ से a वैल्यू क्या हो रहा है, फिर से इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। देखो a 0 मतलब कि सेक फिर से कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पर। तो a आ जाएगा फिर से इन्फिनिटी। इस तरह से हम लोग सेक ड्रॉ करते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर a वैल्यू क्या होगा, a वाला 1 है, तो यहाँ पर a 1 होगा। a 0 है, इसका मतलब इन्फिनिटी। और फिर a भी 0 है, इसका मतलब फिर से इन्फिनिटी। और a पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोग सेक का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हम लोग का कंप्लीट सेक हो गया, सेक थीटा। तो आज हम लोग को देखना था साइन का वैल्यू, कि साइन 0 से 360 में हम लोग, हालांकि 270 तक का हम एक्यूरेट निकाल करके दिखा दिए थे, अभी हम 360 तक निकालेंगे। और वो जो निकाले थे वो निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हम लोग जो निकाल रहे हैं ना, वो वेवफॉर्म की मदद से निकाल रहे हैं। आज हम फार्मूला की मदद से निकाल के दिखाएंगे हर एक का वैल्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं साइन का। साइन का ग्राफ जो हम लोग प्लॉट किए थे वो कुछ इस टाइप से था। ये हो गया 360 डिग्री तक। 360 डिग्री से ही हम लोग का मतलब है, यहाँ पर a है हमारा 90, a 180, a है 270 और a है 360।
हम लोग वैल्यू किसका किसका लिखने वाले हैं, 0 का लिखेंगे। 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, सॉरी 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या क्या निकाले थे, इसका वैल्यू आया था 0, हाफ, 1/√2। हाफ होता है 0.5 और 1/√2 होता है 0.707। 60 होगा √3/2 और ये होता है 1। तो अगर यहाँ पर दिखाना है तो दिखा सकते हैं। ये मान लो हम लोग का हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 45, 45, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 90। तो ये वाला वैल्यू हाफ हो गया। थोड़ा सा और इधर होगा, हाफ बीचों बीच होगा ना, यहाँ पर ये हो गया हाफ और इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.707, 1/√2। और आगे बढ़ेंगे तो ए वाला कितना हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा √3/2 और फाइनली ए वाला होगा 1। ठीक है, इतना वैल्यू हम लोगों ने लिखा था और इतना तो हम लोग को पता ही है, इतना तो 10th में हम लोग पढ़े ही थे। अब आगे चलते हैं 90 के बाद। तो 90 के बाद जो वैल्यू होगा ना, ए 1 है, 1 से देखो ए वैल्यू अब घट रहा है, तो घट रहा है तो ए वाला हो जाएगा 90 का 1। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे 90 प्लस, और देखो ए वाला 60 और ए वाला 60। तो इधर हम लोग कितना घटे थे, 30 घटे हैं ना, तो इधर हम लोग को 30 बढ़ना पड़ेगा। 90 से 30 कम और 90 से 30 ज्यादा, दोनों का वैल्यू सेम है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो 90 से 30 कम पर जो वैल्यू है वही 90 से 30 ज्यादा पर है। तो फिर ए वैल्यू कितना का हो जाएगा, 120 का। ठीक है, ये तो 90 पर है, फिर √3/2 ये हो जाएगा वैल्यू 120 डिग्री का। उसके बाद 90 से अगर 45 आधा कम पर चले जाएंगे, ठीक है, ये 90 के बाद ये 45 है, तो यहाँ पर 90 प्लस 45 करेंगे। और 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45 हो जाएगा 135। तो 135 पर हम लोग को फिर वही वैल्यू मिलेगा जो यहाँ 45 पर था, 1/√2। यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 1/√2। इतना सारा क्लियर है। 90 से जितना हम लोग इधर जाएंगे ना, उतना ही उधर जाएंगे तो हम लोग को सेम वैल्यू मिलेगा। फिर 90 से आते हैं 60 कम पर, तो 90 से 60 कम अगर आएंगे 30, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वही फिर 90 से 60 आगे जाएंगे तो मिलेगा, मतलब 9 6 15, 150। मतलब 150 पर अभी हम लोग को क्या मिलने वाला है, 150 पर हम लोग को मिल जाएगा कितना था, 1/2, 1/2। और फिर फाइनली 180 पर हम लोग को 90 से 90 कम गए तो 0 और 90 से 90 ज्यादा गए तो भी 0। 180 पर हम लोग को मिल जाएगा 0। तो ये सब हम लोग वेवफॉर्म से बना रहे हैं। फार्मूला का अभी तक हम लोग ने कोई इस्तेमाल नहीं किया है, यूज नहीं किया है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नीचे वाला वैल्यू में। तो नीचे वाला में देखो 180 यहाँ पर भी लिख लेते हैं, जो जो वैल्यू हम लोग नीचे लिखे है ना। 90 के बाद कितना है, 120 है, 135 है और कितना है 150, 120, 135, 150 और फिर 180। ये वाला 120 का पॉइंट था, 135 का था और 150 का है और ये वाला 180 का है। मतलब 4 ठो क्रॉस इधर और 4 ठो लाइन इधर, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हम लोग 0 से 180 निकाल लिया। और कल भी हम लोग जब क्वाड्रेंट ड्रॉ किए थे तो बोले थे कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या होता है टैन पॉजिटिव और यहाँ पर हम लोग का कॉस पॉजिटिव। तो देखो 0 से 180 तक सारा का सारा पॉजिटिव आया है। अब हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो देखो ए वाला जो वेवफॉर्म है ना, वही वेवफॉर्म यहाँ भी ड्रॉ किया हुआ है, बस वैल्यू सबका निगेटिव है। मतलब कि अभी जो हम लोग का आएगा ना, जो ऊपर आया था वही सब आता रहेगा लेकिन वैल्यू निगेटिव रहेगा। तो हम पहले लिख देते हैं 0 1/2, वही सब आने वाला है, बस माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि ये नीचे चला गया है। ठीक है, 1/√2 √3/2 -1 -√3/2 -1/√2 -1/2 और फाइनली 360 डिग्री पर 0। तो ए वाला वैल्यू होगा 360 का। ठीक है, यहाँ पर देख रहा है ए 360 है और ए वाला वैल्यू होगा 180 का। ठीक है, अब बीच वाला वैल्यू हम लोग को लिखना है, कितना कैसे कैसे लिखना होगा। तो देखो 0 से 30 बढ़े थे तो आया था 1/2। अब 180 से 30 बढ़ेंगे ना तो हम लोग को -1/2 मिलेगा। तो 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। मतलब साइन 210 डिग्री का वैल्यू हम लोग को क्या मिलने वाला है, -1/2।
अब उसके बाद आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं। 30 के बाद 45, 15 आगे बढ़े थे, तो चलो 15 डिग्री हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 15 आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिलेगा कितना, -1/√2, -1/√2। और ए कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 बढ़े हैं, मतलब कि ए 210 था ना, 30 के बाद ए 15 बढ़े तो ए वैल्यू मिला, तो यहाँ 210 के बाद 15 बढ़ेंगे तो ए वैल्यू मिलेगा, तो 15, ठीक है, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, 225 डिग्री। या फिर ए बोलो कि 0 से 45 बढ़ने पर हम लोग को मिला था 1/√2, तो अभी 180 से 45 बढ़ेंगे तो हम लोग को -1/√2 मिलेगा। अब तुम 180 में 45 ऐड करोगे तो भी 225 ही आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आते हैं 60 पर, ठीक है, ए आ गया इतना। अब हम लोग इतना आगे जाएंगे, इतना दूर, 90 से थोड़ा सा कम है, मतलब ए वाला होगा लगभग हम लोग का 60। तो देखो यहाँ से इस बार हम लोग 0 से 60 आगे बढ़े हैं, तो यहाँ भी 180 से 60 आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 240। तो ए वाला वैल्यू कितना का मिलेगा हम लोग को, 240 डिग्री का। और उसके बाद यहाँ से हम लोग 90 आगे बढ़ रहे हैं, तो इधर से भी 180 से 90 बढ़ेंगे। 90 बढ़ने पर ये 1 मिला था, तो यहाँ पर 90 बढ़ने पर -1 मिलेगा, तो 90 बढ़ने से ए कितना हो जाएगा, 180 + 90 270। चलो 270 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मिल गया -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे 120 आगे बढ़ने से, 0 से 120 आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को कितना मिला था, 0 से 120 आगे बढ़ने पर √3/2 मिला था। तो अभी 180 से हम लोग अगर 120 आगे बढ़ते हैं, ये तो 270 था, 270 पर 1 मिला, ठीक है, 120 आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को -√3/2 मिलेगा। और अगर हम लोग 180 में 120 जोड़ देंगे तो कितना मिलने वाला है, 180, क्योंकि 0 में 120 जोड़े थे तब आया था √3/2, ठीक है, यही पॉइंट है यहाँ पर, बस ओ पॉजिटिव है और ए निगेटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव था यहाँ पर हम लोग निगेटिव साइन दे दिए। ये 0 से 120 जोड़ने पर आया था, अभी हम लोग 180 से 120 जोड़ेंगे तो ये आएगा 300, तो ये वैल्यू हो गया हम लोग का 300 डिग्री का, साइन 300 हम लोग को इतना मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, 120 के बाद 135 हम लोग 0 में ऐड किए हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग 135 180 में ऐड करेंगे, तो 180 और 135 हो जाएगा 5, 8 3 11 का 1, 1 2 1 3, 315। तो 315 पर हम लोग को मिल जाएगा -1/√2। उसके बाद 135 के बाद हम लोग 150 बढ़े हैं, तो यहाँ पर 180 + 150 कर देंगे, तो 0 8 पर 13 के 3 और 3, ये हम लोग को 330 का वैल्यू मिलेगा। और उसके बाद हम लोग कितना, 150 के बाद 180 जोड़े, 0 में 180 जोड़ने पर 0 आ रहा था, तो फिर 180 में हम लोग 180 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 360, ठीक है, क्योंकि ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट कॉमन है। ए आया था 0 में 180 जोड़ के, तो अभी ए 180 में 180 जोड़ के ओ वाला पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट वैल्यू हो गया साइन 0 से लेकर 360 तक, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता है, बीच में और कोई पूछता है कि साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालो, ठीक है, ऐसा ही कुछ रहता है, तो उसको निकालने का तरीका है, उसके लिए हम लोग और दूसरा टाइप का फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग 9th में सीखे थे, 10th में सीखे थे 0 से 90, तो 0 से 90 का जो वैल्यू आता है ना, उसको याद करके हम लोग इन सारे टर्म्स का, इन सारे एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ग्रुप का लिंक ले लेना और वहां पर अपना क्वेश्चन रख देना, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे, तो चलो ग्राफ से सारा कुछ कर लिए, फार्मूला से हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग जब क्लास 10 में थे तो वहां पर एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइन, ए वाला फार्मूला पढ़े थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दिख रहा है ना इस टाइप का। अच्छा थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है, इसको हम थोड़ा और नीचे लिखते हैं। हम लोग पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये 10th में था, सीबीएसई में था कि नहीं हमको याद नहीं है, पर आईसीएसई में था। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan
90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये हम लोग पढ़े थे 9th-10th में, ठीक है। ये ऐसा फॉर्मूला हम लोग क्यों पढ़े थे, ऐसा इसलिए पढ़े थे ना कि देखो जैसे मान लो हम लोग साइन निकाल रहे हैं 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। अब साइन इसी को 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी कितना आएगा 1/2 आएगा। और साइन 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े कि कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस 60 डिग्री 1/2। देखो प्रूफ हो गया ना ऊपर वाला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। वो प्रूफ यहाँ से हो जा रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर 30 का जो वैल्यू है वही 90 माइनस 60 करने से कॉस का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। एक क्लियर है पूरा, मतलब हमारा साइन का वैल्यू है वही वैल्यू कॉस का होगा। कंडीशन सिर्फ इतना है कि उस एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा। इसका यूज हम लोग देखेंगे आगे कैसे होने वाला है। तो ये सिर्फ 90 माइनस के लिए हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अभी हम लोग 90 प्लस के लिए पढ़ लेते हैं। इसका यूज करके भी ये सारा वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। चलो ये साइन 90 है, अब हम लोग कर लेते हैं 90 माइनस वाला तो ठीक है 9/10 में था। अब प्लस में जाते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है हम लोग को, फिल करना है यहाँ पर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा और कॉस tan 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। माइनस वाला का तो फॉर्मूला सिंपल था वो हम लोग 9/10 में याद कर लिए थे। अब हम लोग को थोड़ा सा इसका फॉर्मूला पता करना है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा और tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए हम लोग इस क्वाड्रेंट का हेल्प लेंगे, इसका हेल्प लेना पड़ेगा। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 जब भी रहता है ना तो ये अपना वैल्यू चेंज करता है। साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। तो इतना तो हम लोग को याद रखना ही रखना है, ठीक है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में और tan को कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बात रहा माइनस आगे, माइनस साइन दे कि प्लस साइन दे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तो थीटा होगा ही, यहाँ पर हम लोग थीटा थीटा लिख लेंगे सब में। अब यहाँ पर प्लस साइन दे कि माइनस साइन दे, उसके लिए हम लोग इसका हेल्प लेने जा रहे हैं। अब देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारा 90 डिग्री है, 90 प्लस थीटा अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, साइन में 90 प्लस थीटा जाएंगे तो वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस साइन दे देंगे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर कर गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम लोग को एक प्लस साइन देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ cos 90 डिग्री प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर कर गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो cos होता है वो क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ पर हम लोग को माइनस साइन देना पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूजन यही रहता है कि प्लस साइन दे कि माइनस साइन दे, बाकी तो साइन को cos में, cos को साइन में कन्वर्ट करना वो बड़ी बात नहीं है। और एक ठो और tan 90 प्लस थीटा, tan भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो यहाँ पर भी एक माइनस साइन आएगा। अब इसका यूज करके हम लोग ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मान लो कि हमको निकालना है साइन 135 डिग्री, तो साइन 135 डिग्री हम लोग कैसे निकालें, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके 135 निकालने वाले हैं। देखो कैसे, साइन 135 बराबर लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, ठीक है। और साइन 90 प्लस 45 क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा cos 45 और cos 45 कितना होता है 1/√2। तो अब हम लोग चेक कर लेंगे कि साइन 135 हम लोग 1/√2 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√2। तो अगर ये फॉर्मूला याद रहे और एक ग्राफ याद ना रहे तो हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम लोग को याद है और एक ग्राफ याद नहीं है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे चलो cos 135 का निकाल रहे हैं, cos 135 का ग्राफ हमको नहीं आता है और हम लोग को वैल्यू निकालना है cos 135 का, तो चलो निकालते हैं। cos 135 निकाल करके देखते हैं क्या आएगा, cos 135। अब इतना हमको पता है कि cos 135 हम लोग का जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 135 क्या आने वाला है निगेटिव आने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा निगेटिव आएगा, लेकिन कितना आएगा वो हम लोग को नहीं पता है। तो चलो यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे cos 90 डिग्री प्लस थीटा वाला। तो लिखेंगे cos 90 डिग्री प्लस
45 डिग्री। और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा की जगह पर 45 डिग्री, तो ये आ रहा है -1/√2। तो हम लोग का cos 135 कितना हो जाएगा, -1/√2। अब हम लोग को पता था कि निगेटिव आने वाला है, देखो निगेटिव आ गया ना, 1/√2 पता नहीं था, तो 1/√2 हम लोग इसी तरह से पता कर सकते हैं। अब फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन ग्राफ वाला इतना लेंदी प्रोसेस बार बार कौन करेगा, है ना। तो हम लोग को, हम लोग के लिए बेस्ट है कि हम लोग इस फार्मूला को ही याद रख लें। उसी तरह से हम लोग tan 135 निकाल सकते हैं, tan 150 निकाल सकते हैं। अब तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना कि तुम निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। साइन कॉस tan तीनों निकाल लेना, सेक कॉस से कॉट भी निकाल सकते हो उल्टा कर करके। तो तुम लोग ट्राई करना 120 से लेके 150 तक साइन कॉस tan कॉट ये सब कुछ निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, कैसे, इस फार्मूला के हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन हम बोल दिए हैं, ठीक है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा दिख रहा है, यहाँ पर साइन है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा है, और tan 90 डिग्री प्लस थीटा है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब एक और फॉर्मूला हम लोग नोट करेंगे, वो क्या है, 90 डिग्री का काम खत्म हो गया, अब 180 डिग्री माइनस थीटा नोट करेंगे। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री tan 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ले लिए हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट का बात हो रहा था। फिर हम लोग लिए 90 डिग्री प्लस थीटा, और इस क्वाड्रेंट का बात हो रहा था। फिर 180 डिग्री माइनस थीटा लिए, 180 से कम, तो 180 से कम फिर से इसी क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। अब जब बात हो, देखो 90 का जब मल्टीपल आता है ना, 90 270 ऑड मल्टीपल, 90 का जब ऑड मल्टीपल आता है ना, तो यहाँ पर साइन कॉस tan चेंज हो जाता है, उल्टा एकदम हो जाता है। जैसे यहाँ पर था 90 का मल्टीपल है, 90 90 90 ऑड मल्टीपल है 90 का, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में, और tan कॉट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब 180 का मल्टीपल आता है ना, 180 का ऑड मल्टीपल बोलो, या फिर 90 का इवन मल्टीपल बोलो, 90 इंटू ऑड, 90 इंटू ऑड आएगा तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में। लेकिन अगर 90 का इवन मल्टीपल आएगा ना, इवन जैसे कि 90 इंटू 2 180 हो गया, 90 इंटू 4 360 हो गया, तो वहां पर एक साइन कॉस tan चेंज नहीं होता है, मतलब यहाँ पर एक साइन ही रह जाएगा, यहाँ पर एक कॉस ही रह जाएगा, और यहाँ पर एक tan ही रह जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में। ये 90 का ऑड मल्टीपल था, 90 इंटू 1 था, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में और tan कॉट में। लेकिन ये 90 का इवन मल्टीपल है 180, तो यहाँ पर साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, tan tan ही रहेगा। अब बात रहा साइन का कि कहाँ पर प्लस दे और कहाँ पर माइनस दे, तो उसके लिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, चलो साइन 180 ये वाला होगा माइनस, मतलब कि चला गया सेकंड क्वाड्रेंट पे। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस दे देंगे। उसके बाद कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जाएंगे, मतलब 180 माइनस थीटा, फिर से उसी क्वाड्रेंट में चले गए, तो कॉस हम लोग जानते हैं वहां पर क्या होगा, निगेटिव, सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब निगेटिव होता है। तो चलो ये फिर से क्या हो गया, निगेटिव निगेटिव हो गया। ठीक है, फार्मूला हमारा बन करके तैयार हो गया। अब इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे 135 का, या फिर 150 का निकाल लेते हैं, 150 का वैल्यू निकालते हैं, ग्राफ हमको याद नहीं है। तो चलो 150 का निकालने के लिए यूज करते हैं साइन 150, तो साइन 150 हो जाएगा साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हमारा प्लस साइन थीटा है, तो प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब हम लोग देखते हैं 1/150 1/2 आया है कि नहीं, ऑब्वियसली आया है 1/2। तो ये हम लोग फार्मूला का यूज करके इससे भी निकाल सकते हैं 150, इससे भी निकाल सकते हैं 150। तो अब हम लोग को झमेला नहीं रहा इतना सारा ग्राफ याद करने का, ग्राफ 3 का याद करना पड़ेगा, फिर टाइम भी लगता है इतना सारा लिखने में। अब एक तो वैल्यू निकालना है 150 के लिए, इतना ग्राफ बनाओ और सारा कुछ लिखो, तो वो सारा डिफिकल्ट है, हम लोग इसका यूज करके आसानी से कर लेंगे। अब चलो एक और निकाल लेते हैं, cos 150 निकाल लेते हैं। cos 150 लिख लेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आ जाएगा 150, 180 में से 30 घटाएंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन 180 माइनस थीटा एक कितना है माइनस कॉस थीटा, आ जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री।
तो माइनस कॉस 30 कितना आ जाएगा माइनस, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, तो कॉस 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस √3/2। वो हम लोग ग्राफ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अभी तो इतना एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि 150 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है और हम लोग का यहाँ निगेटिव आया भी है। तो काफी सिंपल है, हम लोग बिना ग्राफ फार्मूला यूज करके ये सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग 0 से 180 तक ग्राफ से भी बनाना निकालना सीख गए। ठीक है, ग्राफ के यूज से भी मतलब वैल्यू निकालना सीख गए और फार्मूला के यूज से भी वैल्यू निकालना सीख गए। अब आते हैं कि 180 के बाद क्या करें, 270 वाला, 180 से 270 के बीच फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करें, तो वो वाला करके देखते हैं। आते हैं हम लोग 180 प्लस थीटा पर। 180 प्लस हो जाएगा ना 180 और 270 के बीच, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, और tan 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये वैल्यू तुम लोग खुद से भी कर सकते हो ट्राई। ठीक है, देखो साइन हम बताए थे कि जब 90 का इवन मल्टीपल है, 180, तो हम लोग को साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। अब रहा बात साइन का, तो साइन हम लोग इसके हेल्प से साइन लगा लेंगे। कहाँ पर क्या लगेगा, तो देखो ए वाला हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में, अब इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा जो tan वाला है ये तो 100% पॉजिटिव होगा, और बाकी दो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना, 180 प्लस बाकी दोनों क्या होगा निगेटिव होगा। तो ये आ जाएगा हम लोग का 180 प्लस थीटा का वैल्यू। अब इसके हेल्प से हम लोग किसका वैल्यू निकाले, 210 का वैल्यू निकाल के देखते हैं। 210 का आता है कि नहीं, -1/2 हम लोग निकालने जा रहे हैं साइन 210 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री, यही लिख सकते हैं। और साइन 180 प्लस 30 कितना होता है, हम लोग पढ़े कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन 30 डिग्री लिखेंगे। तो माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब देखते हैं कि हमारा 210 -1/2 था कि नहीं था, 210 -1/2। तो बहुत आसान है, बिना ग्राफ के हेल्प से हम लोग फार्मूला का यूज करके ये सारा कुछ निकाल सकते हैं। कॉस का निकाल करके देख लेते हैं, कॉस 210 आ जाएगा कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस कॉस 30 डिग्री, तो माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो कॉस 210 डिग्री का वैल्यू -√3/2 आएगा, जो ग्राफ बनाने से मैच कर जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 180 प्लस थीटा हो गया, चलो 180 प्लस थीटा हो गया। अब वही काम हम लोग 270 माइनस थीटा करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एक काम हम लोग 270 माइनस थीटा करके करेंगे। अब देखते हैं कि वो सेम आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे साइन 270, इस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं ना, तो एक 270 से कम है, तो 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये फार्मूला तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। कैसे ट्राई करोगे, देखो ये जो 270 है ना ऑड मल्टीपल है, 270 हमारा जो है 90 का ऑड मल्टीपल है। जब 90 का ऑड मल्टीपल हो तो साइन कॉस tan तीनों का तीनों चेंज होता है, मतलब साइन चेंज होकर के बन जाएगा कॉस चेंज होकर के बनेगा साइन थीटा, tan चेंज होकर के बनेगा कॉट थीटा। क्लियर है, सारा चेंज हो गया, चेंज होकर के साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस tan में साइन में कन्वर्ट हो गया, और tan कॉट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना है, साइन देना है, कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ पर निगेटिव होगा। तो साइन पता करने के लिए देखो 270 माइनस थीटा, हम लोग इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और इसमें हमारा सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो इसमें प्लस साइन देंगे, बाकी सारा क्या होगा माइनस माइनस होगा, बाकी सारा हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस। अब
इसके हेल्प से हम लोग एक बार 210 का वैल्यू निकालते हैं कि साइन 210 कितना आएगा। साइन 210 निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 210 निकालने के लिए हम लोग को इस बार 270 वाला यूज करना है, तो 270 माइनस 60 कर सकते हैं। 270 में से 60 अगर घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और सॉरी यहाँ पर साइन क्या है, कॉस माइनस साइन है, ठीक है। 270 माइनस थीटा में यहाँ पर माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस 60 डिग्री। तो माइनस और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2। माइनस 1 इंटू 1/2 ये आ रहा है माइनस 1/2। देखो यहाँ पर भी सेम आया था। तो अभी भी हमारा इस फार्मूला से भी वेरीफाई हो रहा है कि 210 का वैल्यू माइनस 1/2 ही होगा, ठीक है। माइनस 1/2 ही होगा 210 का वैल्यू। कॉस का निकालना है तो कॉस का भी निकाल सकते हैं। चलो कॉस 210 निकाल लेते हैं। कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री लिखने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा कॉस 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और कॉस 270 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन 60 डिग्री। तो माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो कॉस 210 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस √3/2। हम लोग जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। यहाँ पर देखो कॉस का वैल्यू निगेटिव आया है, तो कॉस 210 डिग्री का वैल्यू हम लोग इस तरह से पता कर लेंगे। इस तरह से टैन का पता करना है तो टैन का भी पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टैन 210 डिग्री को लिखेंगे टैन 270 माइनस 60, और टैन 270 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर कॉट 60 हो जाएगा, और कॉट 60 का जो वैल्यू आएगा वही हमारा टैन 210 का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, 270 का काम हम लोग का खत्म हो गया। इस क्वाड्रेंट का काम हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं इधर मतलब कि 270 प्लस वाला में। तो 270 प्लस का क्या होगा, 270 डिग्री प्लस थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा टैन 270 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पर भी साइन कॉस टैन क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो इसको तो चेंज करना ही होगा। साइन को चेंज करेंगे कॉस में, कॉस को साइन में, और टैन को कॉट में। अब साइन क्या देना है, तो साइन देखो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा कॉस वाला पॉजिटिव होगा। कॉस वाला कौन सा है, ए वाला। इधर वाला नहीं देखते हैं, हमेशा इधर वाला, क्योंकि इसका वैल्यू निकाल रहे हैं ना। तो ए प्लस होगा और यहाँ पर ए दोनों माइनस हो जाएगा। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा में कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी दो निगेटिव होगा। अब हम लोग वैल्यू निकाल कर देखते हैं 300 का, ठीक है। साइन 300 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 30 डिग्री। तो माइनस कॉस 30 का वैल्यू √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये कितना आ गया, माइनस √3/2। अब एक बार मिला करके देख लेंगे कि साइन 300 डिग्री माइनस √3/2 है कि नहीं। ऑब्वियसली 300 डिग्री माइनस √3/2 है। तो बस हम लोग का समस्या खत्म, टेंशन खत्म, ग्राफ का कोई झमेला नहीं है। उसके बाद आते हैं कॉस 300 निकाल लेते हैं, या फिर टैन निकाल लेते हैं। टैन एक भी बार नहीं निकाले, टैन 300 डिग्री निकालेंगे तो लिखना होगा टैन 270 प्लस 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा टैन 270 प्लस थीटा, देखो क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट 30 डिग्री। तो माइनस और कॉट 30 डिग्री कितना होगा, हम लोग 30 निकालते हैं तो टैन 30 निकालते हैं तो 1/√3 आता है। तो इसके उल्टा है √3 आ जाएगा। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो ये हम लोग का आ गया टैन 300 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो 270 प्लस कर लिए। अब हम लोग करेंगे यहां से नीचे 360 माइनस साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा टैन 360 डिग्री माइनस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ तो थीटा लिख ही लेंगे पहले। मतलब अब देखो ये जो है इवन मल्टीपल है 90 का। 360 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन वाला में चेंज नहीं होता है।
ऑड वाला में चेंज होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ए लिख लिए। अब साइन देना है, तो देखो साइन अगर हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का, 360 माइनस है ना, 360 मतलब कि 360 से थोड़ा कम, 360 माइनस थीटा मतलब क्या, 360 माइनस 5 है, 360 माइनस 10 तो 350 आएगा। मतलब कि कुल मिलाकर के ये सारा जो वैल्यू है हम लोग का पड़ रहा है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो वहां पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, सिर्फ ए वाला हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको प्लस करेंगे और इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 360 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू। अब इसके इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग निकालेंगे साइन 300 डिग्री का वैल्यू इसका, ये आता है कि नहीं आता है। चलो साइन 300 डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इसको लिखेंगे साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 300 लिखने के लिए 360 में से 60 को घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 60 लिखेंगे। और माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो देखो साइन 300 इस फार्मूला से और इस फार्मूला से दोनों से सेम आ रहा है, क्योंकि 300 ही तो निकाल रहे हैं दोनों में, बस फार्मूला चेंज किए हैं। 270 डिग्री प्लस थीटा है, 360 डिग्री माइनस थीटा है, दोनों में माइनस √3/2 आया। और 300 का वैल्यू एक बार ग्राफ से भी देख लो, वही आया है माइनस √3/2। तो हम लोग इस तरह से इस फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। उस तरह से हम लोग चाहें तो कॉस टैन कॉट जिसका भी निकालना है सबका निकाल सकते हैं। अब 360 डिग्री माइनस थीटा काम हो गया। अब आते हैं इसमें, इस क्वाड्रेंट में, तो ये है 360 डिग्री प्लस थीटा। तो अब ये फाइनली लास्ट हम लोग को करना है 360 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो। यहाँ पर कर लेंगे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा और टैन 360 डिग्री प्लस थीटा। अब एक किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 360 प्लस जब कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो वहाँ पर ऑल पॉजिटिव होगा। तो पहले तो साइन, अब देखो 360 हमारा इवन मल्टीपल है 90 का, तो साइन कॉस चेंज होगा नहीं, वैसे ही लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, और साइन भी सबका क्या देंगे, पॉजिटिव, क्योंकि सबका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सबका सब पॉजिटिव होता है। तो अगर सबका सब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर देखो ये याद करना बहुत सिंपल हो गया। 360 डिग्री प्लस थीटा मतलब जैसे 360 प्लस जाएंगे सबको सेम टू सेम उतार देना है। अब मान लो हम लोग को वैल्यू निकालना है, हालांकि यहाँ पर हम लोग निकाले नहीं है ग्राफ में, पर मान लो कोई हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए दे दिया 390 डिग्री का, कि बताओ साइन 390 कितना होगा। 390 मतलब कि 360 प्लस 30 आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देखो यहाँ से 30 आगे बढ़ रहे हैं तो कितना आया था 1/2। तो ये और ये तो कॉमन ही है ना, तो यहाँ पर भी 30 अगर आगे बढ़ेंगे ना, 390 करेंगे तो यहाँ से 30 बढ़ने पर जो वैल्यू आया था वही यहाँ से 30 बढ़ने पर आएगा, 1/2 आना चाहिए। देखते हैं इसका 1/2 आता है कि नहीं आता है। साइन 360 प्लस 30 लिख लेते हैं तो 390 हो जाएगा। और साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री 1/2, मतलब कि मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर कॉस और टैन भी निकालना है तो कॉस और टैन भी निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, एक चीज़ और पूछता है, वो क्या पूछता है, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा और टैन माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टैन माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पर इसमें साइन चेंज नहीं, मतलब ए चेंज नहीं होता है, साइन कॉस टैन जैसा है वैसा ही रह जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। और ए वाला जो है ना माइनस थीटा हम लोग का पड़ रहा है इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस थीटा इधर होता है और माइनस थीटा इधर उल्टा काउंट करना शुरू करेंगे तो ए आ रहा है हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए, ठीक है, ये जानकारी के लिए याद रख सकते हो। तो अब कुल मिलाकर के सारा फार्मूला हम एक बार समराइज कर देते हैं, सारा हम लोग सीख लिए कैसे मैच कर रहा है। अब उसके बाद एक बार समराइज कर देते हैं सारा फार्मूला। ये चैप्टर का जो थ्योरी है, हालांकि ये सारा दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन इसका यूज होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमको कोई भी एंगल दे दे हम लोग उसका वैल्यू निकाल सके, साइन कॉस टैन सबका।
एक बार सब फार्मूला को जितना कुछ लिखे ना उसको समराइज कर दे रहे हैं। हम लोग क्या क्या सीखे? सबसे पहले सीखे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। सेकेंड नंबर पे सीखे थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो कि 9th में था, ये होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सारा 10th वाला है। टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टैन कॉट थीटा। थर्ड नंबर में हम लोग सीखे और 90 डिग्री प्लस थीटा वाला, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टैन 90 डिग्री प्लस थीटा। ये 90 डिग्री ऑड मल्टीपल है ना 90 का, तो साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टैन वाला कॉट में। साइन क्या होगा? साइन इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, 90 प्लस चला गया इस क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। 4 नंबर पर हम लोग सीखे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टैन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन जैसे है वैसे ही रहेगा, कॉस जैसे है वैसे ही रहेगा, टैन जैसे है वैसे ही रहेगा। साइन क्या दे? तो साइन देखो ए पढ़ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव होगा, ये दोनों निगेटिव हो जाएगा। 4 नंबर फार्मूला रेडी हो गया। 5 नंबर फार्मूला में आते हैं, वो था साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 180 प्लस, 180 प्लस मतलब कि इसमें जा रहे हैं, तो थर्ड में जा रहे हैं ना, तो सिर्फ टैन पॉजिटिव, और साइन चेंज नहीं होगा, साइन जैसे कॉस जैसे टैन जैसे वैसे ही रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल है। तो टैन थीटा 90 का इवन मल्टीपल है, कॉस थीटा ए निगेटिव होगा, ए निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि 180 प्लस कर रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है। 6 में आ जाओ, 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टैन 270 डिग्री माइनस थीटा, और मल्टीपल है 90 का, तो साइन वाला जाएगा कॉस में, कॉस वाला जाएगा साइन में, टैन वाला जाएगा कॉट में। और बात हो रहा है किस क्वाड्रेंट का? 270 माइनस थर्ड का, थर्ड में हमारा टैन पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। अब आते हैं फार्मूला नंबर 7, दिख रहा है ना, 7 करेंगे तो साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा। चेंज हुआ 90 का ऑड मल्टीपल, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा। इसमें फिर 270 प्लस इसमें आ गया, सिर्फ कॉस वाला पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव करेंगे, ये दोनों निगेटिव करेंगे। उसके बाद 8 नंबर, 8 नंबर क्या है? साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टैन 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, वही ना, 270 प्लस इधर और अब 360 माइनस, इसी क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। और ये हमारा जो है 90 का इवन मल्टीपल है, तो सेम रहेगा। साइन क्या हुआ? साइन इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ठीक है। और एक और 360 डिग्री प्लस थीटा वाला हो जाएगा, नौमा 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, और टैन 360 डिग्री प्लस थीटा। ये भी हमारा इवन मल्टीपल है 90 का, तो साइन कॉस टैन सेम रहेगा।
tan थीटा। और ए वाला जो है प्लस वो इसमें जा रहा है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, तो सब में हम लोग प्लस साइन ले लेंगे। इस तरह से ये पूरा फार्मूला हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक 44 मिनट हो गया, मतलब 11th क्लास का ये अभी तक का सबसे बड़ा वीडियो बन गया। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। उसके बाद अगला क्लास में 3.2 का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इस 2 वीडियो में हम लोग थ्योरी देखते आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो वाला जो थ्योरी था वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और सेकंड वाला इंपॉर्टेंट था लेकिन उससे ज़्यादा वो नॉलेज के लिए ज़्यादा वो ज़रूरी था। तो ठीक है, वो थ्योरी हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम लोग 3.2 का एक्सरसाइज कर लेते हैं। और हमको लगता नहीं कि इसमें अब ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए, ये एक्सरसाइज देखते ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग थ्योरी कर चुके हैं, तो अब कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x बराबर -1/2, cos x बराबर दिया है -1/2, और x लाइड इन थर्ड क्वाड्रेंट, और x हमारा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग क्या क्या लाना है, साइन कॉस टैन कॉट जितना होता है 6 होता है ना टोटल, तो एक तो दे दिया है 5 हम लोग को लाना है। यहाँ पर क्वाड्रेंट वाला एक बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टैन पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव। हम लोग का जो क्वेश्चन है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये हम लोग का दे दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में। हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर कॉस निगेटिव होता है इसलिए ये निगेटिव दे करके रखा है। अब हम लोग आते हैं कॉस से सेक निकाल लेंगे। सेक एक्स कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 1/cos -2। ठीक है, तो सेक एक्स निकालने में तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, इसमें टैन ही पॉजिटिव होता है सिर्फ, तो सेक तो निगेटिव होगा ही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद कॉस हो गया तो साइन निकाल लेते हैं। साइन एक्स कैसे निकालेंगे, साइन एक्स हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट है तो यहाँ पर साइन हम लोग प्लस माइनस दे सकते हैं, तो +-1 - cos स्क्वायर एक्स मतलब कि 1/4, तो हो जाएगा +-3/4। ठीक है, 4 में से 1 घटेगा तो 4 में से 1 जा करके 3 बचेगा, तो इक्वल टू आ जाएगा +-√3/2। अब यहाँ पर +√3/2 ले या फिर -√3/2 ले, इस चैप्टर का यही मतलब इम्पोर्टेंस है, मेन यही हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या निगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर टैन पॉजिटिव होना है, बाकी सारा का सारा निगेटिव, तो साइन एक्स हम लोग का क्या होगा, निगेटिव होगा। साइन एक्स का वैल्यू -√3/2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, जब साइन निकल गया तो कॉसेक आसानी से निकल जाएगा, कॉसेक एक्स -2/√3, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग को निकालना है कॉस का सारा खत्म, साइन का सारा खत्म, टैन निकाल देते हैं। टैन एक्स क्या होगा, साइन एक्स/कॉस एक्स। साइन एक्स कितना है, साइन एक्स है -√3/2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कितना है, कॉस एक्स है -1/2, तो ए आ रहा है 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस √3, तो ए अपने आप पॉजिटिव आ गया, और टैन इसमें पॉजिटिव होना भी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एक बार कॉट एक्स निकाल लेते हैं, कॉट एक्स हो जाएगा 1/√3, इसका जस्ट अपोजिट, जब टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद आएंगे दूसरा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है साइन एक्स बराबर 3/5, साइन एक्स दे रखा है 3/5, और किस क्वाड्रेंट में हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है एक्स हमारा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब कि यहाँ पर है, इस क्वाड्रेंट में हम लोग को काम करना है। तो यहाँ पर तो साइन हम लोग जानते ही ये पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन पॉजिटिव दे भी रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पॉजिटिव रहने देते हैं। कॉस एक्स निकाल लेते हैं, कॉस एक्स हो जाएगा +-√1 - साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि 9/25, इसका स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, और यहाँ से ए आएगा +-25 - 9/25, तो आ गया +-16/25 मीन्स +-4/5।
ये हम लोग का कॉस एक्स का वैल्यू आ गया। तो अब क्या ले, ए पॉजिटिव ले या फिर निगेटिव ले? तो ए सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस हम लोग का क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग कॉस एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, कॉस एक्स लेंगे -4/5। अब tan x निकाल लेते हैं, tan x हो जाएगा sin x बाई कॉस एक्स। तो sin x का वैल्यू 3/5 और डिवाइडेड बाई -4/5। 5 से 5 कैंसिल होगा और आ जाएगा -3/4। ये माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं, और फाइनली जब आंसर लिखेंगे, नीचे रखने का मन है तो नीचे ही रख दो, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो -3/4 ऐसे कर देंगे। सामने लिखो या फिर ऊपर लिखो, ठीक है, कहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा tan का वैल्यू। अब इसका उल्टा वाला निकाल लेते हैं, कॉसेक कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, ये आएगा 5/3 पॉजिटिव। इसका उल्टा सेक एक्स -5/4 निगेटिव, क्योंकि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है उसमें। उसके बाद कॉट -4/3। तो ये सारा का सारा वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कॉट एक्स दिया है 3/4, कॉट एक्स दे दिया है 3/4 और किस क्वाड्रेंट में है, कॉट एक्स 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में काम करना है। सबसे पहले तो tan x निकाल लेंगे, tan x हो जाएगा 4/3। अब उसके बाद बाकी का 4 निकालना है, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ से sec स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस 16/9, मतलब कि 16 और 9 इसको ऐड करेंगे तो 9 प्लस 16/9, मतलब कि 25/9। तो सेक एक्स कितना आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा ±√25/9, क्योंकि यहाँ पर सेक करेंगे तो उधर जा करके ओ क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा ±5/3। अब क्या ले, इसमें से +5/3 ले या -5/3 ले? तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। तो tan पॉजिटिव होता है तो ये वाला निगेटिव होगा सेक। तो हम लोग लेंगे सेक x -5/3 इन थर्ड क्वाड्रेंट। और जब सेक निकल गया तो कॉस भी निकाल सकते हैं, कॉस एक्स हो जाएगा -3/5। और जब कॉस निकल गया तो साइन के लिए ट्राई करेंगे। साइन कैसे निकलेगा, साइन निकालने के लिए दो तरीका अपना सकते हैं। एक तो tan से भी निकल जाएगा, tan से ही निकाल लेते हैं। tan x बराबर sin x बाई कॉस एक्स। तो sin x कितना आ जाएगा, cos x इंटू tan x। cos x कितना है, -3/5 और tan x कितना है, 4/3। 3 से 3 कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा -4/5। ठीक है, -4/5। और साइन इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। और साइन निकल गया तो अब कॉसेक भी निकाल लो। कॉसेक एक्स हो जाएगा 1/sin x, मतलब कि -5/4। साइन का उल्टा करते हैं तो क्या आता है, कॉसेक आता है। 3 में बोल रहा है 3 सॉरी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ सेक एक्स बराबर 13/5। 4 में क्या दिया है, सेक एक्स बराबर 13/5 और एक्स किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए सेक पॉजिटिव दिया है। कॉस एक्स निकाल लेंगे, 5 बटा कितना आएगा, 13। साइन एक्स निकालेंगे तो ±1 - कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर करेंगे तो 25/169। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। अब इसको अगर घटाएंगे तो एलसीएम 169 और 169 - 25, तो ये आ गया ±√144 डिवाइडेड बाई 169। तो ये आ रहा है ±12/13। अब साइन वहाँ पर क्या ले, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा।
तो साइन एक्स हो जाएगा -12/13 और इसी का उल्टा हो जाएगा कॉसेक एक्स -13/12। अब यहाँ से tan x निकाल लेंगे sin x/cos x करके। तो sin x का वैल्यू कितना है, sin x है हम लोग का -13/12 और cos x कितना है, सॉरी 12/13। साइन का वैल्यू है -12/13 और cos का वैल्यू कितना है 5/13। 13 से 13 कैंसिल होगा और ये -12/5 आएगा। tan निगेटिव आ रहा है, निगेटिव ही होना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ cos पॉजिटिव होता है। तो हम लोग का जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ tan x इज इक्वल टू, tan x इसमें दे रखा है हम लोग को -5/12 और x किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पर है। और यहाँ पर देखो tan क्या होता है, निगेटिव होता है, tan निगेटिव होता है ना, इसलिए यहाँ पर पहले से वो लोग माइनस साइन दे रखा है। अब यहाँ से बाकी का 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को निकालना है। तो tan हम लोग कर लेते हैं पहला sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब कि -5/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 25/144। क्यों, क्योंकि -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 पॉजिटिव 25 और 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144। इसको अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम 144 आएगा, ये आ जाएगा 144 और प्लस 25। तो इसको फिर ऐड कर दो, अगला स्टेप में हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स मिलने वाला है 169/144। तो सेक एक्स कितना मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 169/144। ठीक है, अंडर रूट जब करते हैं तो वहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। जहाँ पर भी अंडर रूट होगा, भले ही हम लोग पहले नहीं लिखे हो, इग्नोर कर दिए हो, वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहता था, लेकिन रूल यही है, नियम यही है, अगर अंडर रूट कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग साइन दोनों लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों। उसके बाद यहाँ पर ए आएगा प्लस माइनस 13/12। तो अब यहाँ पर कौन सा ले, प्लस वाला लें या फिर माइनस वाला लें, सेक एक्स है। और हम लोग जान रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा काम हो रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। जब सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो ए तो सेक है, ए फिर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग का सेक एक्स जो आंसर आएगा -13/12 आएगा। यहाँ पर लिख देंगे सिंस हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो एक्स है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेक एक्स निकल गया तो यहाँ से कॉस एक्स निकाल लेंगे, इसका उल्टा करके -12/13 आएगा। और यहाँ पर tan दिया था तो कॉट भी निकाल ही लेंगे, कॉट यहाँ से निकल जाएगा -12/5। तो हम लोग क्या क्या निकाल लिए, tan कॉट निकाल लिए, सेक कॉस निकाल लिए। अब साइन निकालना है, साइन निकालने के लिए यूज करेंगे tan x बराबर sin x/cos x। तो यहाँ से sin x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से sin x आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, sin x इज इक्वल टू cos x इंटू tan x। अब cos x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, cos x कितना था -12/13 और tan x कितना था, tan x था -5/12, -5/12। यहाँ से 12 कैंसिल हो रहा है और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस आ जाएगा। तो ए आ रहा है 5/13, ए प्लस आ रहा है। ठीक है, sin x प्लस आ रहा है, तो क्या हम लोग आंसर सही है। देखो यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब हम लोग का आंसर सही आया है। अब यहाँ से फाइनली cos x निकाल लें, साइन का उल्टा होता है cos x निकाल लेंगे, तो ए उसका जस्ट उल्टा करना है 13/5। फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे इससे पीछे वाला वीडियो में, अभी तक उसका यूज नहीं हुआ है, लेकिन उसका यूज आगे होगा और वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हम लोग को मिला है, 1 से लेकर 5 तक कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बस ये जाँच करने की कोशिश कर रहा है कि क्वाड्रेंट वाला जो हिसाब किताब होता है हम लोग सही से वो सीखे कि नहीं सीखे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765। ये अच्छा क्वेश्चन एक दिया है, साइन 765 इसका वैल्यू निकालना है। और इसका वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका होगा कि हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में जो थ्योरी पढ़े थे ना, उसका हेल्प लें, ठीक है। ये हमारा जो वैल्यू है 360 से ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। अगर इसको हम लोग इस तरह से भी लिखें ना, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, मतलब देखो 360 प्लस थीटा मतलब कि एक बार घूम करके और फिर इस क्वाड्रेंट में आ गए। तो एक बार घूम करके आए तो यहाँ पर जान रहेगा सारा का सारा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए एक पॉजिटिव हो गया, ठीक है, साइन वाला। अब यहाँ पर n लगा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार घूम के आओ चाहे दो बार घूम के आओ, पहले चाहे 4 बार घूम करके आओ, घूम करके तो तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हो, तो हर हालत में पॉजिटिव ही होगा। मतलब n इंटू 360 प्लस थीटा भी करेंगे ना तो ये साइन थीटा ही होगा, ठीक है। अब 765 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 360, तो ये हो गया 720 और 45। अगर इतना हम लोग लिख लेते तो 765 आ जाएगा। और एक किसके बराबर होगा, साइन थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर 45 यूज हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब एकदम आसानी से बन गया। एक कितना था, ये 765 है, ये है हमारा साइन 765। और इसको हम लोग इस तरह से लिख लिए, यहाँ से फार्मूला से जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो थ्योरी सीखे थे उससे इसमें कन्वर्ट कर लिए, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2। तो ये हम लोग को आंसर आसानी से मिल गया, आ गया आंसर। लेकिन अगर प्रीवियस वीडियो वाला थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा, ये सारा फार्मूला याद नहीं रहेगा, 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, 270 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी बनने वाला नहीं है। और उसको रट करके याद नहीं किया जा सकता है, उसको समझना होगा। और समझने के लिए हमने 1 घंटा टाइम दिया था, प्रीवियस क्लास वाला जो वीडियो था सिर्फ इसको समझाने के लिए कि ये कैसे होता है 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। सिर्फ इसको समझाने के लिए हम कम से कम 45 मिनट टाइम दिए थे। और अभी तक का जो 11th में हम क्लास ले रहे हैं वो सबसे लंबा वीडियो था, तो उसको एक बार ठीक से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से 1-2 नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है। तो 1-2 नंबर कम क्यों करेंगे, 100 आने पर बहुत नाम होता है, वही थोड़ा सा 98 लेकर के चले आओ ना, तो फिर सारा कहानी ख़त्म हो जाता है। 100 में 100 लेकर के आओ, 1-2 नंबर छोड़ोगे क्यों। मैथ तो वैसा ही सब्जेक्ट है, 100 में 100 आ जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कॉसेक माइनस 1410, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, ठीक है, माइनस 1410 ये दिया है। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, ये हम प्रीवियस वीडियो में ही बताए हैं। और ये माइनस साइन थीटा क्यों होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा तुम बात कर रहे हो ना, तो साइन देखो प्लस थीटा तो इधर से काउंट करेंगे, ये बोल रहा है कि माइनस थीटा उल्टा काउंट करो, तो उल्टा काउंट करेंगे तो फिर तो आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो साइन निगेटिव हो जाएगा। और जब साइन निगेटिव हो रहा है तो कॉसेक भी हमारा निगेटिव होगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। और इसको अब हम लोग को अरेंज करना होगा, कितना से 360 से भाग देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 1410 को 360 से डिवाइड करते हैं, तो एक कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा इसका। तो 3 बार में कर सकते हैं 0 10, 3 बार में ए आ रहा है, 4 बार में करके देखते हैं। 4 बार में अगर करते हैं तो 0 24 और 12 और 2 14, ये 4 बार में कर रहे हैं तो 1440 आ रहा है, ठीक है। तो वही वाला यूज करते हैं हम लोग, माइनस कॉसेक 360 इंटू 4 माइनस, देखो 4 बार अगर 360 इंटू 4 करेंगे हम लोग तो 1440 आएगा, लेकिन हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है, 1440 नहीं है, 1410 है। 1440 में से अगर हम लोग 30 माइनस कर दें
तो मिल जाएगा ना 1410। हम लोग को 1410 लाना है। अगर हम लोग 360 इंटू 4 करते हैं तो 1440 मिल रहा है। तो 1440 में से अगर हम लोग 30 घटा दें तो फिर वापस से ए मिल जाएगा 1410, है ना। 1440 में से अगर हम लोग घटा दें 30 तो क्या मिलेगा, 1410 मिलेगा। और इसी 1440 को हम लोग लिख लिए 360 इंटू 4। तो अभी तक हम लोग का सारा कुछ सही चल रहा है। अब माइनस कॉसेक। अब हम लोग को देखना पड़ेगा 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है। अब फिर से याद नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन हम लोग तो 44 मिनट उस पर स्टडी कर रखे हैं, तो फिर याद कैसे नहीं रहेगा। अब देखो 360 माइनस है, 360 यहाँ से घूम करके पूरा यहाँ तक आता है। अब इसमें से थोड़ा सा भी माइनस करेंगे तो हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होगा, एक माइनस तो पहले से ही बाहर था, उसको बाहर छोड़ते हैं। और कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब कि बात आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट का, 360 से थोड़ा सा कम। और जब बात फोर्थ क्वाड्रेंट का आ गया तो यहाँ पर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर निगेटिव साइन दे दिए। और यहाँ पर कॉसेक थीटा जैसे था, जैसे हर क्वेश्चन में होता है, थीटा लिखना रहता है। हम लोग कन्फ्यूज सिर्फ इसमें होता है, प्लस देना है साइन की माइनस देना है, तो हम लोग माइनस साइन दे दिए। अब ये आ रहा है प्लस कॉसेक 30 डिग्री बराबर 1/sin 30 डिग्री बराबर 1/sin 30 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का उल्टा करेंगे, 1 ये क्या है 1 भागा 1/2 है, तो 1 इंटू 2/1 कर दो। आंसर कितना आ रहा है, 2। तो इस तरह से हम लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 सॉरी, एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो आसान है अगर प्रीवियस वाला वीडियो ठीक से देखा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस वाला वीडियो अगर बहुत अच्छा से उस पर स्टडी किया हो, हम सुबह बताए थे, अभी हम शाम को बता रहे हैं। सुबह से शाम में अगर तुम लोगों ने टाइम दिया है उस पर, अब हम बताएं 44 मिनट, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी 44 मिनट में ही कर लोगे। उसको करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा समय चाहिए। अगर 2-3 घंटा समय दे दिया तो फिर एक चैप्टर का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19π/3, tan 19π/3। अब इसको कैसे करेंगे, 19π/3 को हम लोग उस फॉर्म में कैसे लाए, जो हमारा फार्मूला वाला फॉर्म होता था उस फॉर्म में तो इसको लाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में लाने का बहुत सारा तरीका है। एक तो ऐसे भी कर लो, पाई की जगह पर 180 लिख लो, तो वो कैंसिल हो जाएगा 3 और ऊपर 60 आ जाएगा, फिर 60 इंटू 19 कर लेंगे, तो वैसे भी सॉल्व हो ही जाएगा। हम इसको एक और दूसरा तरीका से सॉल्व करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा tan 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 1 19, ऐसे लिख सकते हैं ना, 19π/3। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 6π + π/3। सेम ही चीज़ आएगा ना, ऐसे हम लेकर के जोड़ देंगे तो 3 36 18 और 1 19π, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये आ गया tan 3 इंटू 2π और प्लस π/3। तो ये आ गया tan 3 इंटू 360, मतलब 360 है और प्लस 60, तो आ जाएगा tan, फिर से वो आ गया 360 डिग्री प्लस थीटा, मतलब कि आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो हम लोग का tan भी पॉजिटिव ही होगा। tan 60 कितना आ जाएगा, √3। इसका मतलब हम लोग का आंसर कितना आ गया, √3। अब इस तरह से चाहो तो 9 10 खुद से ट्राई कर सकते हो, कुछ सब रहा नहीं 9 10 में। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब से हम क्या करेंगे ना कि हर एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बहुत आसान है। हम ये भी कर सकते हैं ना कि हर क्लास के स्टार्टिंग में जब भी हम लोग
थ्योरी वाला पोर्शन नहीं, मतलब एक्सरसाइज वाला पोर्शन जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा अच्छा ढंग का क्वेश्चन दे देगी। एक क्वेश्चन से सारा चैप्टर कंप्लीट, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वैसा करके चलते हैं तो वो भी बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट वीडियो से वही कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कि पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन चूज करके रखेंगे और वो दे देंगे, स्टार्टिंग में ही उसको करवा देंगे और फिर NCERT करवा दिए करेंगे। तो आते हैं चैप्टर 9 में, और सॉरी क्वेश्चन 9 में। यहाँ पर दिया है साइन -11π/3, साइन -11π/3। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। एक बार देख लेना फार्मूला, प्रीवियस जो हम लेक्चर बताए थे वहाँ पर, क्योंकि माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो माइनस साइन 3 होल ए हो जाएगा 2π/3, ठीक है। ए आ जाएगा माइनस साइन 3π प्लस 2π/3। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 3π आ रहा है ना, तो 3π वाला तो फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं। 360 डिग्री प्लस थीटा पढ़े हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा पढ़े हैं। ये 180 × 3 ऐसा तो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं थे। तब हम लोग क्या करें, तब कुछ और सोचना पड़ेगा। इक्वल टू माइनस साइन, इसको कर लेते हैं 2π मतलब कि 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस पाई प्लस 2π/3। ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 360 डिग्री प्लस, ये दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। एलसीएम 3 आएगा, 3π और 2π 5π, 5π/3। तो ये आ जाएगा माइनस साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन 5π/3। तो ये थोड़ा छोटा हो गया है। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक बार और ब्रेक करते हैं, या फिर बेस्ट होता है इसको ऐड ना करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको ऐड नहीं करते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर रहने देते हैं, मतलब ए पोर्शन ही हटा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि ए वाला पूरा पोर्शन को ही थीटा मान लेते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा थीटा है, तो जब वो पूरा का पूरा थीटा है तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? साइन थीटा। तो अब थीटा लिख दो पूरा, पाई प्लस 2π/3। तो अब ये हो गया साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, एक बार फिर से देखो फार्मूला, पेज उलटने की ज़रूरत नहीं है। 180 प्लस थीटा, 180 ए है प्लस, मतलब इस क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, पर हमारा तो साइन है, इसका मतलब इसको निगेटिव करना पड़ेगा, माइनस साइन 2π/3। तो ये फाइनली हम लोग आ गया माइनस माइनस प्लस होकर के साइन 2π/3। अब 2π/3 कितना होगा? 120 डिग्री होगा। फिर भी 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग नहीं बता पाएंगे। अभी भी इसको ब्रेक करें तो ये हो रहा है, चलो लिख लेते हैं साइन 120 डिग्री, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया और पाई का वैल्यू 180 रख दिए, तो 3 × 60 से वो कैंसिल हो जाएगा 180। 60 × 2 कितना हो जाएगा? 120। साइन 120 आ गया। अब साइन 120 को कर लेते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? 90 यहाँ प्लस थीटा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। साइन वाला कन्वर्ट होगा कॉस में, और इस क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस साइन देंगे 30 डिग्री। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो इस तरह से करके इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, इसमें पूरा जो कंसेप्ट है ना, प्रीवियस वीडियो वाला लेक्चर वाला जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा इसमें यूज किया है, 2-3 जगह पर यूज हुआ है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा नोट तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पर हम लोग फार्मूला कितना बार इस्तेमाल किए? यहाँ पर 2π प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा एक बार यूज हुआ, इस स्टेप से इस स्टेप में आने में एक बार यूज हुआ, फिर इस स्टेप से इस स्टेप आने में 2 बार यूज हुआ। टोटल एक ही क्वेश्चन में 2 बार फार्मूला का यूज करवा दिया। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में।
क्वेश्चन नंबर 10। और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे फिजिक्स पर। 10 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट माइनस 15 पाई बाई 4। कॉट माइनस 15 पाई बाई 4 इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। सबसे पहले तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉट क्या होगा? निगेटिव। माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। चलो इतना नोट कर ली। अब इसको ब्रेक करो। माइनस कॉट कितना हो जाएगा? 4 पाई माइनस पाई बाई 4 कर सकते हैं। 16 पाई में से एक पाई दिया तो 15 पाई बाई 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो या फिर ए भी कर सकते हो। माइनस कॉट 3 होल 3 पाई बाई 4, तो 15 पाई बाई 4 इससे भी आ जाएगा। तो इसको करके भी हम लोग 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 करेंगे तो थोड़ा सा वो लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके ले लिए, यहाँ पर माइनस कर दिए, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ करके 4 बार में मल्टीप्लाई करने से 16 पाई आ रहा था, हम लोग इसको 16 पाई माइनस पाई करके। और ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम और कर सकते हो, ऐसे कर लो। 16 पाई माइनस पाई, 15 पाई को हम लोग 16 पाई माइनस पाई कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉट, अब इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, तो 16 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। अब इक्वल टू, तुम लोग चाहो तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, एक बार करके देख लेना ऐसे तुम लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। अब यहाँ से आ जाएगा 4 पाई माइनस 45 डिग्री। 4 पाई को क्या लिखेंगे? माइनस कॉट यहाँ पर रहेगा, कॉट 4 पाई को 2 पाई मतलब 360, तो 2 इंटू 2 पाई है, 2 इंटू 360 है, माइनस 45 डिग्री। और माइनस तो देंगे। अब 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 360 माइनस थीटा, मतलब कि इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कॉट हमारा निगेटिव होता है। माइनस कॉट 45 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉट 45, और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया।